Hello everyone, welcome to AeroTap and welcome back to the session. So this is our second part of blood relation. We have already discussed the first part, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, राइट? सो आज हम इस वाले सेशन में उसके बाद वाले क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोडेड ब्लड रिलेशंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड वी विल डिस्कसिंग अ क्वेश्चन वेयर वी विल बी सॉल्विंग पर्सन्स हु लाइक डिफरेंट चॉकलेट्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। मतलब आपके पास दो चीजें आपको यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ मॉडरेट लेवल पजल आप बोल सकते हो इसको, जिसमें हमारे पास ब्लड रिलेशन भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। P Q R S T U V W X and Y, there are 10 family members. There are 3 generations of the family. ठीक है, each member like different chocolate here. इसका मतलब चॉकलेट भी आपको अरेंज करनी पड़ेगी हर किसी के लिए और एक फैमिली ट्री आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर 5 फीमेल्स इन द फैमिली, इसका मतलब 5 फीमेल 5 मेल हैं। इन द फैमिली ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट Q एंड W हैज 2 सिस्टर्स एंड 1 अनमैरिड ब्रदर। इसका मीनिंग क्या है कि हर एक फीमेल के पास कितने दो और सिस्टर्स होंगी और एक अनमैरिड ब्रदर होगा। ब्रदर मतलब अनमैरिड, ठीक है। और Q और W के अलावा इट मींस Q एंड W आर आल्सो फीमेल्स। ठीक है, आगे देखो Q हैज, तो यहां से हमें इतना पता चल गया है, यहां से हमारी कंडीशन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। Q हैज नो सिस्टर इन लॉ, मतलब Q की कोई सिस्टर इन लॉ नहीं होगी एंड इज मैरिड। Q मैरिड है। P डज नॉट लाइक गैलेक्सी। अब P के लिए एक आपका चॉकलेट का नेम आ गया, तो ऐसा करो धीरे धीरे सारे पर्सन्स को यहाँ पे लिख लो। तो P Q R S T U, ठीक है। P डज नॉट लाइक गैलेक्सी, क्रॉस करके गैलेक्सी को ऐसे करके कर दो जिससे हमारे पास याद रहे हमें। आगे देखो, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशंस देयर आर ओनली 2 पर्सन्स इन ईच। मतलब फर्स्ट जनरेशन में आपके पास सिर्फ 2 पर्सन होने वाले हैं, सेकेंड जनरेशन में भी आपके पास सिर्फ 2 पर्सन होने वाले हैं। तो बाकी का होंगे, बाकी सारी आपकी थर्ड जनरेशन में होंगे, बाकी के 6 पर्सन। द ग्रैंडसन ऑफ वाई डज नॉट लाइक टेम्पटेशन। ये याद रखना कि ग्रैंडसन ऑफ वाई डज नॉट लाइक टेम्पटेशन, इट मीन्स वाई हैज अ ग्रैंडसन। इतना तो क्लियर हो चुका है यहाँ से। नो मेल मेंबर लाइक फेरारो रोशर लॉलीपॉप एंड गैलेक्सी। तो यहाँ पे देखो कोई भी जो मेल मेंबर होगा, कोई भी मेल मेंबर रोशर फेरारो रोशर पसंद नहीं करता, गैलेक्सी पसंद नहीं करता एंड लॉलीपॉप भी पसंद नहीं करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे से, एक्स इज फादर इन लॉ ऑफ यू एंड लाइक स्नीकर। अब देखो यहां से हो गया, एक्स जो है हमारे पास इतना क्लियर हो चुका है कि एक्स लाइक स्नीकर्स, ठीक है। एंड हियर एक्स इज ऑल्सो, ठीक है, ये अलग है, एक्स इज ऑल्सो द फादर इन लॉ ऑफ यू। ऐसे आप बनाओगे, गॉट इट। वी हु लाइक्स जेली इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, सॉरी क्यू। क्यू का सन इन लॉ कौन है? यहाँ पे वी है और वी क्या लाइक करता है? जेली। तो साथ साथ में यहाँ पे लिखते रहो, ये भी पूरा होता रहेगा। द मदर ऑफ आर लाइक्स गैलेक्सी। आर की जो मदर है वो लाइक करती है गैलेक्सी। इसका मतलब आर के पास एक मदर है। ओके, चलो। एस हु लाइक्स किट कैट इज एन अनमैरिड सिस्टर ऑफ टी हु डज नॉट लाइक फेरारो रोशर। इट मीन्स टी जिसको है उसको रोशर पसंद नहीं है। एंड ऑल्सो यहां से हमें पता चला कि एस लाइक्स किट कैट, इतना पता चला। एस लाइक्स किट कैट इज एन अनमैरिड सिस्टर ऑफ टी, ठीक है। अब यहां से इतना पता चल गया कि एस जो है वो टी की सिस्टर भी है और अनमैरिड भी है। क्या है? अनमैरिड है, ब्रैकेट में लिख लो। आगे देखो क्या कहा गया है, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू बट शी डज नॉट लाइक स्नीकर्स, क्योंकि स्नीकर तो हो गया वैसे, लॉलीपॉप एंड गैलेक्सी। तो हेयर आर डज नॉट लाइक स्नीकर्स, स्नीकर तो एक्स के लिए हो गया है, लॉलीपॉप पसंद नहीं करता है और गैलेक्सी भी यहाँ पे पसंद नहीं करता है। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। तो आपको पता है 2 टाइप का आप बना सकते हो। यू की सिस्टर इन लॉ कैसे होगा? एक तो इस टाइप से और एक किस टाइप से होगा? इस टाइप से। गॉट इट? चलो, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू बट शी डज नॉट लाइक स्नीकर लॉलीपॉप गैलेक्सी। यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अब यू का कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहां पे से ये वाला केस कैंसिल आउट हो गया। गॉट इट? हमारे पास ये वाला केस है और हमारे पास ये भी एक आपके पास रखा हुआ था। अगर यू हमारे पास इसका इन लॉ है
ठीक है, तो x का चाइल्ड हो गया r आपके पास, गॉट इट। तो बहुत इजीली हमने यहाँ पे x का जो r है वो u की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, तो आप इस टाइप से बना सकते हो इसको, राइट। आगे देखो, T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ V। अब T जो है वो ब्रदर इन लॉ है V का। चलो आगे देखेंगे इसको। अब यहां पे से T की सिस्टर भी है, राइट, और हमारे पास और चीजें भी है कंबाइन करने के लिए आपके अभी तक। चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले। T is the brother in law of V. Father of Q is the husband of W. Now father of Q, इसको अलग से देखो, father of Q is husband of W, ऐसे बनाओगे आप, राइट। तो फादर ऑफ क्यू मतलब क्यू जो है, क्यू के नीचे भी एक जनरेशन है, क्यू के ऊपर भी एक जनरेशन है। अभी चीज क्लियर हो चुकी है कि जो क्यू है वो सेकंड जनरेशन में लाई करता है। तो यहां से हम कुछ क्लियरली चीजें बना सकते हैं। देखो क्यू का एक फादर है, क्यू का फादर यहाँ पे अगर ऐसे डब्ल्यू मैरिड है तो क्यू डब्ल्यू फीमेल ही है, वैसे भी क्यू एक फीमेल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आपके पास 2 मेंबर इस जनरेशन में, 2 मेंबर इस जनरेशन में है, बाकी सारे हमारे पास कहाँ है, नीचे हैं, ठीक है। क्यू का एक सन इन लॉ है यहाँ पे V, गॉट इट। इतना आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बाकी के सारे मेंबर हमने कहा यहाँ नीचे हैं। और एक लाइन भी याद रखो कि क्या कहा था कि फीमेल्स में Q और W को छोड़ के सबकी 2 सिस्टर हैं और एक अनमैरिड ब्रदर है, अनमैरिड ब्रदर है, 2 सिस्टर अनमैरिड ब्रदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमने ये बना लिया है, ये वाला हो चुका है हमारा। अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अभी के लिए x यहाँ पे आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, बट आपने देखा r और w, r और u सेकेंड जनरेशन में नहीं आ सकता, बिकॉज q इज ऑलरेडी हेयर एंड वी ओनली हैव 2 मेंबर्स एट दिस प्लेस। सो x को आपको सेकेंड में रखना पड़ेगा, जिससे कि ये 2 बाकी के मेंबर नीचे आ जाए। अब x अगर फादर है तो x मैरिड होगा किससे, इससे ही, गॉट इट। क्योंकि Q जो था क्या था, Q एक मैरिड पर्सन है, Q क्या है, एक मैरिड पर्सन है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक मैरिड कपल दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे R का भी सन इन लॉ यहाँ पे U है, तो यहाँ पे कहीं बनाइए U को, ठीक है। अभी पता नहीं U का हमको जेंडर। R का एक यहाँ पे X का चाइल्ड एक R भी दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे और भी है। हमने क्या कहा, ये दोनों तो यहाँ पे इन लॉ में आ गए, और बाकी देखो हमारे पास एक कोई पर्सन होगा, उसकी 2 सिस्टर्स होंगी और एक अनमैरिड ब्रदर भी होगा। तो इस टाइप से आपके पास दिखना चाहिए यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे से अब आगे देखो, एंड ही डज नॉट लाइक मिल्की बार। तो W जो है वो पसंद नहीं करता, मिल्की बार पसंद नहीं करता, ठीक है। आगे देखेंगे, द ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लाइक एनी चॉकलेट एक्सेप्ट सिल्क एंड मिल्क बार। जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो सिर्फ सिल्क और मिल्की बार ही पसंद करते हैं। अब ग्रैंड पेरेंट में एक W भी है, बट W डज नॉट लाइक मिल्की बार, तो W क्या लाइक करेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड ही डज नॉट लाइक मिल्की बार। और यहाँ पे फादर ऑफ Q के बारे में बात हो रही है, इसको अच्छे से समझो, इस लाइन को एक बार ढंग से देखो। फादर ऑफ Q इज द हस्बैंड ऑफ W एंड ही डज नॉट लाइक मिल्की बार। कौन नहीं लाइक करता मिल्की बार, फादर ऑफ Q नहीं लाइक करता। इसके बारे में, दिस इज द सब्जेक्ट हेयर। सो फादर ऑफ Q कौन है यहाँ पे, W नहीं है, W तो मदर है। फादर ऑफ Q यहाँ पे कोई पर्सन है, वो पर्सन कौन होगा, Y, क्योंकि Y हमारी फर्स्ट जनरेशन में था, तो यहाँ पे Y विल बी एट दिस प्लेस। Y मिल्की बार पसंद नहीं करता, तो आपके पास मिल्की बार हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और Y पे आ जाएगा सिल्क, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ सिल्क और मिल्की बार ही पसंद करते हैं। आगे देखो यहां से, द R इज अ मैरिड सिस्टर ऑफ P। R क्या है, एक मैरिड सिस्टर है, किसकी, P की। तो यहाँ पे अब इसको पूरे को कंबाइन करो, ठीक है। चलो अब आपको पता है R जो है वो U के साथ सिस्टर इन लॉ का रिलेशन दिखा रही है। R कैन नॉट बी मैरिड टू U, R जो है वो U से मैरिड नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो चुका है। R एक मैरिड सिस्टर है, किसकी, P की। तो R और P क्या हो गए, सिबलिंग हो गए यहाँ पे। S अनमैरिड सिस्टर ही है, और T क्या है यहाँ पे, T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि T भी जो है वो P से मैरिड नहीं होगा,
और टी वैसे भी एक मेल पर्सन है, वी भी एक मेल पर्सन है। तो यहां से इतना चीज तो क्लियर हो चुका है, वी इन लॉ में आ रहा है, उनका क्या है, सन इन लॉ है। अब देखो टी कैन नॉट बी मैरिड टू वी, एस कैन नॉट बी मैरिड टू वी, पी के लिए अभी पता नहीं है और आर जो है वो आर का भी पता नहीं है। तो इसका मतलब आर और पी ही जो ऐसे दो पर्सन हैं यहां से जो मैरिड निकलेंगे। क्यों, देखो दो पर्सन तो ऑलरेडी आपके इस जनरेशन में दो पर्सन ये आ चुके हैं। जो बाकी के चार पर्सन हम सेट करने वाले हैं वो ये हैं एस, टी, आर और पी, जो कि सारे सिबलिंग हैं। कैसे, अभी ध्यान दो। एस, टी, आर और पी सिबलिंग होंगे क्योंकि हमारे पास एक लाइन है, एक फीमेल मेंबर के दो सिस्टर होनी चाहिए और एक अनमैरिड ब्रदर भी होना चाहिए। गॉट इट, इस वजह से भी। और आप ये देखेंगे आर कैन नॉट बी मैरिड टू यू, तो आर जो है वो किससे मैरिड होगा, यहाँ पे वी से मैरिड होगा। आपके पास एस एक अनमैरिड सिस्टर है, टी एक अनमैरिड ब्रदर है और यहाँ पे एक और पर्सन है जो मैरिड है विच इज पी। किससे हो जाएगा वो मैरिड, यू से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वी बन जाएगा और आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू भी बन गई। Got it? So this was the complete family tree. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक हमने ये बना लिया। अब आगे देखो हमारे पास चॉकलेट्स क्या कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखो Y का जो यहाँ पे ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन डज नॉट लाइक क्या है, टेम्पटेशन नहीं पसंद करता। तो T डज नॉट लाइक टेम्पटेशन, तो टेम्पटेशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके आगे देखो यहाँ पे कोई भी मेल पर्सन रोशर गैलेक्सी और लॉलीपॉप पसंद नहीं करता, रोशर गैलेक्सी और लॉलीपॉप पसंद नहीं करता कोई भी मेल पर्सन। अब यहां से लेकर यहां तक तो फिल हो चुका है। यू एक मेल पर्सन है तो यहाँ पे रोशर गैलेक्सी लॉलीपॉप नहीं आएगा। आर एक फीमेल पर्सन है और क्यू क्या है, एक आपका फीमेल पर्सन है। पी जो है वो गैलेक्सी पसंद नहीं करता बट पी भी एक फीमेल है। तो यहां से R, Q and P are females। तो रोशर गैलेक्सी और लॉलीपॉप के लिए जगह ऊपर ही है सिर्फ, ये चीज क्लियर है। ओके आगे देखिए, T भी एक मेल पर्सन है। अब देखो आप यहां से देखिए लॉलीपॉप और गैलेक्सी दोनों इसके लिए मना हो चुका है, तो इसके लिए बचेगा क्या, इसके लिए बचेगा आपका रोशर। R के लिए बचेगा फेरारो रोशर। ये गैलेक्सी नहीं लाइक करता तो ये लॉलीपॉप लाइक करेगा और ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रोशर हो गया, लॉलीपॉप हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, गैलेक्सी। क्यू विल बी लाइकिंग गैलेक्सी। ठीक है चलो, टी के लिए बचा है, यू के लिए बचा और बाकी सब हो चुका है। तो टी डज नॉट लाइक टेम्पटेशन, तो टेम्पटेशन किसका बन जाएगा, आपके लिए यू का टेम्पटेशन हो गया और टी के लिए एक जो बाकी बची चॉकलेट होगी वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कौन सी बची हुई है, देखो यहाँ पे हमारे पास मंच हमने नहीं डाला है, सो मंच विल बी एट दिस प्लेस। ठीक है कर लिया हमने। सो बहुत अच्छे से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो ध्यान से धीरे धीरे सारे डेटा को पढ़ो, कंबाइन करना सीखो और उसके बाद यहाँ पे आंसर आप कर सकते हो। राइट चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। Who among the following is the father of T? Who among the following is father of T? यहाँ देखो T का फादर कौन है, X है। So X is the father of T. The person who likes sneaker, हाँ भाई ये भी ठीक है। तो दोनों में से एक आपका आंसर हो जाएगा, तो इधर A और B। ठीक है, या तो X या तो आप कह लो, इन दोनों में से कुछ भी कह लो। The person who likes sneaker, स्नीकर आपका X ही पसंद करता है। Who among the following like Ferrero Rocher? Who among the following like Ferrero Rocher? Ferrero Rocher कौन पसंद करता है, यहाँ पे R पसंद करता है, so R will be the answer. Okay. Who likes Temptation and Munch respectively? Who likes Temptation and Munch respectively? देखो तो टेम्पटेशन किसे पसंद है, यहाँ पे यू को पसंद है टेम्पटेशन, मंच पसंद है टी को। सो यू और टी आपका आंसर होगा, यू एंड टी। नेक्स्ट देखेंगे हाउ इज आर रिलेटेड टू यू एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। आर जो है इनकी यू की क्या है और क्यू की क्या है, तो यू की तो आर सिस्टर है और क्यू की क्या है, डॉटर है। तो यू के लिए सिस्टर होगा और आर की क्यू की क्या है, डॉटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। Which of the following odd one out? Y, U, P and X. तो इसमें मेल एंड फीमेल के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। Y, U, P। तो Y मेल,
यू मेल, पी एक फीमेल है, एक्स क्या है, एक्स भी एक मेल है, तो सारे मेल हैं यहाँ पे, सिर्फ पी एक फीमेल पर्सन है, तो दैट्स वाई पी विल बी द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ ये 6 से लेकर है हमारे पास 9 तक। चलिए अब आगे देखो यहाँ पे से, दिस इज द कोडेड ब्लड रिलेशन। तो मेनली आपको क्या होगा, जितने भी इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे, जितने भी रिलेशन गिवन होंगे, दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। आपको बस पता चल करना है कि ये कोड का मीनिंग क्या है। इस कोड का, जैसे रिलेशन का मीनिंग क्या है, डॉटर, इस कोड का मीनिंग क्या है, वाइफ, द फर्स्ट पर्सन इज वाइफ ऑफ द सेकेंड पर्सन हियर, इतना आपको पता करना है। देन आपके पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है, इस स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक फैमिली ट्री यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे से ये सारे, इसमें हमने स्टेटमेंट से कैसे कितना फैमिली ट्री हम बना पाते हैं। E% A है, E% A का मतलब परसेंटेज मतलब सन, तो E जो है वो A का सन हो गया, फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकेंड पर्सन, नाउ E इज सन ऑफ A। अब देखो आगे E और A से रिलेटेड ही आप स्टेटमेंट्स देखो, ये वाला हो गया, ये वाला करते हैं, B एंड A, तो B एंड A का मतलब B इज द वाइफ ऑफ A। आगे देखो B और F का देखते हैं अब, F%B, तो F इज द सन ऑफ B, F इज सन ऑफ B। इसको देखते हैं D एंड D$F, D$F, D इज द सिस्टर ऑफ F, और D एंड C को देखो, D इज द वाइफ ऑफ C, यहां तक हो गया। C और J को देखो, C एट J, C इज द फादर ऑफ J, ठीक है। I और H का अलग है, H और G, H G और F, यहां से स्टार्ट करते हैं। G एंड F, G जो है वो वाइफ है किसकी, F की, तो भाई यहां से G को वाइफ बनाओ पहले तो E को यहां पे रख दीजिए और F को यहां पे रख दीजिए, जिससे हम यहां पे G विल बी द वाइफ ऑफ F। नेक्स्ट H एंड G का देखो, H इज सन ऑफ G एंड नाउ I हैश H, I इज द ब्रदर ऑफ H। नाउ दिस इज आवर कंप्लीट फैमिली ट्री, ये पूरा बन गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, सेम ही है हमारे बस यहां से इतना था कि हमने इस इतना स्टेटमेंट्स की हेल्प से और गिवन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से एक फैमिली ट्री क्रिएट कर दिया। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द सेम फॉर्म, ठीक है। हाउ इज D रिलेटेड टू H, हाउ D रिलेटेड टू H आपका क्या है, देखिए D जो है वो H का क्या है, D के फादर ये है, मदर ये है, फादर की सिस्टर है D, सो D विल बी द आंट, क्या है, D विल बी द आंट। हाउ इज I रिलेटेड टू G, I कैसे रिलेट करेगा आपका G से, I ये रहा, G आपका ये रहा, तो I कैसे रिलेट कर रहा है, I इज द सन ऑफ G, I इज सन। हाउ इज A रिलेटेड टू G, A कैसे रिलेट करता है G से, यहां देखिए, हाउ इज A रिलेटेड टू G, तो A आपका ये रहा, G ये रहा, सो G शुड बी द सन डॉटर इन लॉ ऑफ A, बट यहां पे A का पूछा गया है, हाउ इज A रिलेटेड, तो A इज father-in-law, A is father-in-law। How many male members are there in the family, तो देखो मेल मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ इसका जो जेंडर है, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन द कंप्लीट नंबर ऑफ मेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन है, यहां से हमारे पास एक सेपरेट स्टेटमेंट गिवन है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का काम सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, बाकियों के लिए दूसरा होगा। इन द गिवन स्टेटमेंट हाउ Q इज रिलेटेड टू E, सो इतने बड़े स्टेटमेंट से आपको सिर्फ इतना आंसर करना है कि हाउ Q इज रिलेटेड टू E। तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट्स को चुनो, देखो यहाँ पे 3 अलग अलग के यहाँ पे रोज हैं, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उस स्टेटमेंट को चूज करो जहां से आपका Q और E का रिलेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखो किससे ये दोनों मैच कर रहे हैं,
ई और वाई एक साथ है, यहाँ पे क्यू जो है वो वाई के साथ अटैच हो रहा है, सो हो सकता है दोनों को हम कंबाइन कर पाए। तो सिर्फ इसको बनाते हैं एक बार, बाकियों को बना लेंगे अगर नहीं आया तो यहाँ पे से देखो Q%S, तो Q इज द फादर ऑफ S, S#T मतलब S सिस्टर ऑफ T, T∩Y, T इज द सन ऑफ Y, सो Y विल बी एट दिस प्लेस, Y शुड बी द फीमेल क्योंकि वो मैरिड है Q से। इतना पता चल गया। Y और E का बनाओ, सिर्फ बाकियों का रहने दो, आपको E तक जाना है तो Y, ये एस्ट्रिक E है, ठीक है, तो Y इज द डॉटर ऑफ E। इससे क्या पता चल रहा है, देखो इससे पता चल रहा है Y इज द डॉटर ऑफ E, तो Y जो है वो डॉटर है किसकी, E की। इतने से आपको पूछा गया है कि हाउ Q इज रिलेटेड, तो इस इतने फिगर से आप समझ सकते हो कि Q इज द सन इन लॉ ऑफ E, सो आंसर शुड बी सन इन लॉ। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां से चलिए। In which of the following expressions T is maternal uncle of P? क्या है, in which of the following expressions T is maternal uncle of P? तो T जो है वो maternal uncle कहां से आपको पता चलेगा? तो पहले तो सबसे पहले अगर T maternal uncle है तो T should be a male person, तो सारे वो वाले सिंबल आप हटाओ यहां से T के बाद जो सारे फीमेल के होंगे, राइट? जैसे if after T I have एंड, तो हम वो कैंसिल करेंगे। आफ्टर टी इफ वी हैव हैश, वो भी कैंसिल करोगे, और एस्ट्रिक होगा वो भी आप कैंसिल करोगे। गॉट इट। नाउ आफ्टर टी वी आर नॉट हैविंग हैश हेयर, आफ्टर टी देखो यहाँ पे हैश आ गया, सो दिस विल बी रॉन्ग क्योंकि वो तो फीमेल ही बन गया, तो बाकी क्वेश्चन तो वहां पे हो ही नहीं सकता। आफ्टर टी परसेंटेज ठीक है, आफ्टर टी @ ठीक है, तो बी के अलावा बाकी सही है। अब यहां से धीरे धीरे सॉल्व करो, यहां से लेकर यहां तक ही आपको पता करना है। तो देखो ध्यान से, T@I, तो T जो है वो ब्रदर हो गया I का, I फादर ऑफ B, सॉरी I जो हो गया वो हो गया O का फादर, O इज ब्रदर ऑफ P। अब आपका जो यहाँ पे P और U का है, देखो P और U का कैसा है, सॉरी O और P का हो चुका है, तो अब यहाँ पे से देखो T और P का पता करना था, बन चुका है हमारा फैमिली ट्री। बट लुक एट दिस, वी नो दैट T इज द अंकल ऑफ P, T जो है वो P का अंकल आ चुका है, बट T इज द पैटर्नल अंकल, हेयर T इज द पैटर्नल अंकल, P के फादर का भाई, तो पैटर्नल अंकल, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। गॉट इट। चलो सी ऑप्शन देखते हैं यहां से, V@, अब आपको T और P का ही चाहिए तो यहां से लेकर यहीं तक देखो, सिर्फ T ये रहा, P ये रहा, तो T इज फादर ऑफ I और I#P, I जो है वो सिस्टर है P की, तो यहां से तो T तो सीधे फादर ही हो गया, तो दैट इज रॉन्ग अगेन, C भी हमारा रॉन्ग है। तो D को चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा T, ये रहा P, तो T@I, तो T इज द ब्रदर ऑफ I। ओके आगे देखो I एंड O, I जो है वो मदर हो गई किसकी, O की, और O अगर भाई हो जाता है तो O#P, तो O जो है वो सिस्टर हो गई P की, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो P की मदर का भाई, इट मींस T इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, सो D विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, कहां से निकला हमारा, इस वाली इक्वेशन, इस वाले स्टेटमेंट से निकला, T इज द मैटरनल अंकल चाहिए आपको, अगर सिर्फ अंकल होता तो A भी सही हो जाता, बट मैटरनल अंकल। ओके चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक सो दैट W इज द फादर इन लॉ ऑफ L, जिससे W जो आपका क्या आ जाए, फादर इन लॉ आ जाए, किसका, L का। तो W को फादर इन लॉ बनाना है, तो आफ्टर W वी कैन नॉट प्लेस अ सिंबल ऑफ फीमेल, कोई भी कोड ऐसा है जो फीमेल दिखाता है वो नहीं होना चाहिए। तो देखो एंड हम नहीं रख सकते W के तुरंत बाद, हैश आप नहीं रखोगे, और आप डॉटर के लिए एस्ट्रिक भी नहीं रखोगे। अब इन तीनों में देखो कहां पे सबसे पहले एंड, देखो W के में सबसे बाद में, W के डायरेक्ट बाद सबसे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में देखो वी हैव एंड, सो एंड के लिए मना किया हुआ था, विच इज दिस, सो रॉन्ग, बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें @ है तो ठीक है, इसमें परसेंटेज है ठीक है,
हैश है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो अगेन दिस इज रॉन्ग बिकॉज W विल बिकम अ फीमेल, हमें मेल चाहिए। अब इन दोनों को चेक करो सिर्फ, W क्या है, एट है, तो W एट, यहां पे देखो W इज ब्रदर ऑफ Q, ठीक है। Q के बाद फिर यहाँ पे क्या है आपका आपके पास क्या आ रहा है, एस्ट्रिक, Q इज द डॉटर ऑफ S, हियर S अगेन डॉटर ऑफ किसकी आ गई यहाँ पे, Y, ठीक है। Y और P के बीच में फिर कौन सा सिंबल है यहाँ पे से देखो, परसेंटेज, सो Y जो है वो फादर है किसका, यहाँ पे P का, ओके। चलिए W और L के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो P%N। अब W जो है वो फादर इन लॉ कैसे बनेगा जब W तो इतना नीचे आ चुका है आपके जनरेशन में, राइट। W जो है, अब देखो L अगर आप यहां से करते भी हो तो आपका जो है वो P जो है वो फादर बन जाएगा किसका, N का, गॉट इट। एंड N और L के बीच में कैप है, नाउ वी नो कि L जो है वो सन है किसका, सॉरी N जो है वो सन है किसका, L का। सो फ्रॉम दिस फैमिली ट्री वी कैन नॉट मेक W एज फादर इन लॉ ऑफ L, तो वो तो हो ही नहीं सकता। सो अगेन ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए यहां से अब C को चेक करते हैं। सो C के लिए देखो परसेंट है, इट मीन्स C और सॉरी W और Q के बीच में परसेंटेज है, मतलब W इज द फादर ऑफ Q, देन एट Q इज द ब्रदर ऑफ S, ओके। आगे देखो S एस्ट्रिक Y, तो आपके पास S जो है वो डॉटर हो गई है किसकी, Y की। Y एंड P, Y के बीच में और P के बीच में देखो क्या है, यहाँ पे एंड ही है, सो Y एंड P विल बी, Y जो है वो मदर है किसकी, P की। P इज द फादर ऑफ N, और नाउ N के बाद कैप है, तो N जो है वो सन है किसका, L का। नाउ L का सन है यहाँ पे कौन, ये W को फादर इन लॉ बनाना है, W किससे मैरिड है, P से मैरिड है, P इज द सन ऑफ W। नाउ इजिली हम कह सकते हैं W जो है वो L का क्या है, फादर इन लॉ है, ठीक है। इसलिए हमको डायरेक्टली सारा चेक करना था रख के, जिससे एक्यूरेटली हमारा आंसर आ पाए, ओके। सो C विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोडेड रिलेशनशिप। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेनली आपको अगर बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, सो कोडेड में बस आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी वो कोड फॉर्म में होगी, और आपको बार बार पूरा फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, या तो सारा स्टेटमेंट मतलब एक ही बार में पूरा स्टेटमेंट गिवन हो सकता है, और इस तरीके से अलग अलग टाइप में आपके पास स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर न्यू चैप्टर।